ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 1100 और 1100 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। उपपूर्वमपि इत्यादि सूत्र है। तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद, और तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का यह 11 नंबर का अधिकरण चल रहा है, और इस अधिकरण का नाम है आधिकारिकाधिकरणम किंवा अधिकाराधिकरणम। ठीक। और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था कि आरूढ़ पतित जो व्यक्ति है उसके प्रायश्चित्त कर्म के बारे में चर्चा चालू है। अर्थात यदि कोई प्रमाद से आरूढ़ पतित हो जाता है, उत्तम आश्रम से गलती से कुछ नीचे के आश्रम में आ जाता है, अर्थात कर्म उससे कुछ गलती से हो जाता है, तो ऐसे आरूढ़ पतित व्यक्ति का जो उसके लिए जो प्रायश्चित्त है या नहीं, यह संदेह। जबकि पूर्व पक्षी ने कहा था कि उत्तम आश्रम से भ्रष्ट जो व्यक्ति है उसके लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं है, क्योंकि आरूढ़ो नैष्टिकम धर्मम इत्यादि स्मृति वचन से पता चलता है कि उसके लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं है। तो इस प्रकार का पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर अब सिद्धांती अपनी बात बताने के लिए आ रहे हैं सूत्र के माध्यम से। तो इस अधिकरण के जो 2 सूत्र हैं 41 और 42, उसमें से पहला सूत्र जो है क्रमशः 41 नंबर का, वह पूर्व पक्षी का सूत्र बताया था, जिसमें पूर्व पक्षी ने अपनी बात बता दी। अब उसका निराकरण करने के लिए इस अधिकरण का ये दूसरा सूत्र क्रमशः 42 नंबर का सूत्र आ रहा है। उस सूत्र का उच्चारण और अर्थ पहले देख लेंगे, फिर उसके ऊपर जो भाष्य है उसका विचार करेंगे। तो सूत्र है उपपूर्वमपि त्वेके भावमशनवत् तदुक्तम्। उपपूर्वमपि त्वेके भावमशनवत् तदुक्तम्। ठीक है, आइए तो लिखते हैं सूत्रावतरणम बराबर उक्त सूत्रेण पूर्व पक्षे प्राप्ते सिद्धान्तयति उपपूर्वम इति। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम उपपूर्वमपि त्वेके भावमशनवत् तदुक्तम 3, 4, 42 पदच्छेद उपपूर्वम अपि तु एके भावम अशनवत् तदुक्तम। ठीक। अब चलते हैं नीचे की पंक्ति में पदार्थोक्ति बराबर कौंस में लिखिए एक वाक्य इदम न महापातकम येन तदर्थम प्रायश्चित्तम न स्यात् अर्धविराम किम तर्हि फिर आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद,
फिर आगे प्रतीक अपि तु एके, अपि तु एके बराबर केचन आचार्याः, केचन आचार्याः। फिर प्रतीक उपपूर्वम बराबर उपसर्ग पूर्वकम, उपसर्ग पूर्वकम उपपातकम मन्यन्ते, उपपातकम मन्यन्ते पूर्ण विराम। आगे कौंस में लिखिए अतः, अतः उपकुर्वाण ब्रह्मचारिणः, उपकुर्वाण ब्रह्मचारिणः इव, इव नैष्टिकस्य अपि, नैष्टिकस्य अपि उक्तस्य प्रायश्चित्तस्य, उक्तस्य प्रायश्चित्तस्य आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक भावम, भावम बराबर सद्भावम इच्छन्ति, सद्भावम इच्छन्ति। आगे कौंस में लिखिए तत्र दृष्टान्तः, तत्र दृष्टान्तः आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक अशनवत, अशनवत बराबर यथा, यथा मधुमांस भक्षिणः, मधुमांस भक्षिणः ब्रह्मचारिणः व्रतलोपः, ब्रह्मचारिणः व्रतलोपः अर्धविराम। पुनः संस्कारश्च भवति, पुनः संस्कारश्च भवति पूर्णविराम। तद्वत्, तद्वत् नैष्टिकः अपि, नैष्टिकः अपि भ्रष्टः चेत्, भ्रष्टः चेत् तस्य प्रायश्चित्तम् अस्ति, तस्य प्रायश्चित्तम् अस्ति। हो गया। चलो भाई तो अर्थ देखिए। तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि उक्त सूत्रेण, ऊपर वाले सूत्र के द्वारा पूर्व पक्षे प्राप्ते सति, पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर अब सिद्धांत यदि, सिद्धांती अपनी बात बोल रहे हैं। तो सूत्र आया उपपूर्वमपि त्वेके भावमशनवत् तदुक्तम 3-4-42। फिर नीचे पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं कि इदम न महापातकम येन तदर्थम प्रायश्चित्तम न स्यात्। करें तो आरूढ़ पतित होना, प्रमाद से ऊपर के आश्रम से गिर जाना, प्रमाद से, भूल से, ये कोई महापातक नहीं है। यदि महापातक होता तो उसका प्रायश्चित्त नहीं होता, क्योंकि महापातक जितने बताए हैं उनके लिए प्रायश्चित्त नहीं है। किंतु ये महापातक नहीं। अब वो महापातक कौन कौन है वो भी बताएंगे आगे भाष्य में, भाष्य पढ़ाते समय। किंतु सिद्धांती कह रहे कि ये कोई महापातक नहीं है कि जिसके लिए प्रायश्चित्त न हो। फिर ये क्या है? उपपातक, अर्थात महापातक से थोड़ा कम, ऐसा ही पातक है, अर्थात उसके लिए फिर प्रायश्चित्त है। सिद्धांती बोल रहे हैं, ठीक है, वही कह रहे। किम तर्री तो कह रहे अपि तु एके,
एके मतलब केचन, कुछ आचार्य लोग क्या कहते हैं, उपपूर्वम मतलब उप ये उपसर्ग है, पातक शब्द के पहले उप लगा देंगे तो उपपातक बन जाता है, तो वही कह रहे उपसर्ग पूर्वकम, उपसर्ग है जिसके पूर्व में ऐसा पातक है, इस प्रकार का वो पातक है जिसका नाम बन गया उपपातक, ऐसा मानते हैं कुछ आचार्य लोग। अतः उपकुर्वान ब्रह्मचारी न इव, जैसे उपकुर्वान ब्रह्मचारी के लिए प्रायश्चित्त बताया है उसी प्रकार वही प्रायश्चित्त नैष्टिकस्य अपि, ये कह रहे हैं नैष्टिकस्य अपि उक्तस्य प्रायश्चित्तस्य क्या भाव, सद्भाव, विद्यमानता। जो उपकुर्वान ब्रह्मचारी के लिए प्रायश्चित्त कहा है पतित होने के बाद, उसी प्रकार नैष्टिक ब्रह्मचारी का भी पतन होता है भूल से, तो उसके लिए भी वही प्रायश्चित्त। तो भावम करते कर दिया सद्भाव, अस्तित्व, सत्ता, प्रायश्चित्त की सत्ता है, उसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं अशानवत, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि यथा जिस प्रकार मधु मांस भक्षिण ब्रह्मचारिण, कोई उपकुर्वान ब्रह्मचारी है या कोई ब्रह्मचारी है तो मधु मध्य मांस भक्षण नहीं करना चाहिए लेकिन गलती से कर लिया गया, तो उसके लिए अर्थात उसका व्रत का लोप हो गया, तो उसके लिए उसको प्रायश्चित्त बताया है और पुनः सुसंस्कार भी बताया उसके कि संस्कृत कैसा हो, शुद्ध कैसा बने, ये सब बताया है। जैसे उस प्रकार तद्वत नैष्टिक अपि भ्रष्ट चेत, नैष्टिक ब्रह्मचारी भी प्रमाद से भ्रष्ट हो जाता है तो उसके लिए भी प्रायश्चित्त है, यह बात सिद्धांति ने कह दी। ठीक है, तो सूत्र का अर्थ हुआ। अब चलते हैं भाष्य। अपि तु एके आचार्याः उपपातकम एव एतत् इति मन्यन्ते, अर्धविराम, यत् नैष्टिकस्य गुरुदारादिभ्यः अन्यत्र ब्रह्मचर्यं विशीर्यते, विशीर्येत है ना, विशीर्येत अर्धविराम, न तन् महापातकं भवति। क्यों? गुरुतल्पादिषु महापातकेषु अपरिगणनात्। हो गया। आइए, तो ये जो पंक्ति चालू हुई अपितु एके, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण के रूप में लिखेंगे, उपपदम, उपपदम पूर्वम यस्य पतनस्य, पूर्वम यस्य पतनस्य तत् तत् उपपूर्वम, तत् उपपूर्वम इति व्याकरोति, इति व्याकरोते अपि इति। ठीक है, लीजिए अर्थ। उप, यह पद है पूर्व में जिसके ऐसा पतन, उपपतन, उपपातक, तो उपपूर्वम इति व्याकरोति व्याख्यान कर रहे उसका। तो आइए फिर, अर्थात सूत्र में जो पद आया है उपपूर्वम इत्यादि, उन शब्दों का व्याख्यान किया जा रहा है। अपितु एके प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं कुछ आचार्य लोग, आचार्य क्या कहते हैं, उपपातकम एतत्, एतत् उपपातकम इति मन्यन्ते, यह उपपातक है ऐसा मानते हैं। कौन सा वो उपपातक है, तो वही कह रहे यत्, जो कि नैष्टिकस्य है, तो नैष्टिक ब्रह्मचारी, नैष्टिक ब्रह्मचारी का मतलब यावत जीवम गृहीत ब्रह्मचर्य व्रत, कल लिख के दिया था कि जिसने जिंदगी भर ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया है उसको कहते हैं नैष्टिक ब्रह्मचारी। और दूसरा होता है उपकुर्वान ब्रह्मचारी, उसका भी अर्थ बताया था सावधि ब्रह्मचर्यवान, कुछ अवधि तक, कुछ मर्यादा, कुछ काल तक ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया है, व्रत कर रहा है, उपकुर्वान ब्रह्मचारी हुआ। ठीक है, आइए, तो क्या है ये उपपातक,
जिसको कुछ आचार्य लोग महापातक नहीं मान रहे, उपपातक मान रहे, फिर उपपातक मानने से लाभ क्या? प्रायश्चित्त हो जाएगा, क्योंकि महापातक के लिए प्रायश्चित्त नहीं है। तो ये उपपातक है। कौन सा? यत् नैष्टिकस्य गुरुदारादिभ्य अन्यत्र ब्रह्मचर्य विशीर्येत। गुरुदारा, दारा पत्नी, गुरु पत्नी को छोड़कर अन्य जगह अन्य स्त्री के साथ उसका व्रत भंग हुआ है तो वो उपपातक है। यदि भूल से कदाचित गुरु पत्नी के साथ उसका व्रत भंग होता है तो वो महापातक है, किंतु गुरु पत्नी को छोड़कर अन्यत्र यदि उसको उसका व्रत टूट जाता है तो वह उपपातक है। ये कह रहे हैं। तो यद नैष्टिकस्य गुरुदारादिभ्य अन्यत्र ब्रह्मचर्यम विशीर्येत। ब्रह्मचर्यम, उसका अर्थ लिखे ब्रह्मचर्य व्रतम। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य व्रतम। और आगे बताया है विशीर्येत, उसका अर्थ लिखे नष्टम भवेत। तो ब्रह्मचर्य व्रत का यदि नाश होता है, नष्ट होता है तो क्या है वो? फिर आगे करे न तद महापातकम भवति, वह कोई महापातक नहीं है। फिर महापातक कौन होता है? तब करे गुरुतल्पादिषु महापातकेषु अपरिगणनात्। ये महापातक होते हैं गुरुतल्पादिषु। गुरुतल्प क्या है भाई? तो गुरुतल्प शब्द का अर्थ लिखिए गुरुशय्या। गुरुशय्या बराबर गुरुपत्नी गमनम। गुरुपत्नी गमनम, ठीक। गुरुतल्प अर्थात गुरुशय्या, अर्थात गुरु की जो पत्नी है उसके साथ गमन होना, ये हुआ गुरुतल्प। ये महापातक है। आदि शब्द से क्या लेंगे भाई? तो आदि शब्द से क्या लेंगे? तो लिखते उस पर एक वाक्य, एक श्लोक है, लिखेंगे ब्रह्महत्या सुरापानम, ब्रह्महत्या सुरापानम स्तेयम गुर्वंगनागमः। स्तेयम गुर्वंगनागमः, पूर्ण विराम, पूर्वार्ध हुआ, अब उत्तरार्ध। महंति पातकान्याहु, महंति पातकान्याहु संसर्गश्चापि तयैः सह। संसर्गश्चापि तयैः सह। संसर्गः च अपि, संसर्गश्चापि संधि करके क्या हुआ? संसर्गः च अपि तैः सह, पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह बन, कौंस में लिखे उसका अर्थ। ब्रह्महत्या, सुरापान, सुवर्ण की चोरी, सुवर्ण की चोरी, गुरु पत्नी से संगम, गुरु पत्नी से संगम, और उनसे वर्ष तक संग, वर्ष तक संग, इनको महापातक कहते हैं। इनको महापातक कहते हैं। ठीक देखो भाई, ब्रह्म हत्या, किसी भी पुरुष की हत्या करना, उसमें विशेष ब्राह्मण हत्या करना ये महापातक है। उसको उपलक्षण करके किसी भी पुरुष की हत्या नहीं करनी चाहिए, पातक है, महापातक है। सुरापान, शराब नहीं पीनी चाहिए, महापातक है, उसके लिए प्रायश्चित्त नहीं है। सुवर्ण की चोरी, वैसे तो कोई भी किसी भी चीज़ की चोरी नहीं करनी चाहिए, किंतु सुवर्ण की चोरी तो महापातक कहा गया है। और गुरु पत्नी के साथ गमन महापातक कहा गया है। और इस प्रकार के जो लोग हैं, इनमें से कोई भी उसके साथ मित्रता करना, वर्ष भर उसके साथ रहना, ये भी क्या है? महापातक है।
अर्थात उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। चलते फिरते 2 मिनट का संबंध आ गया वो बात अलग है, ट्रेन में बैठ गए साथ साथ, अब क्या करें, इसका मतलब महापातक हो गए, ये बात नहीं। वर्ष तक साथ कम से कम रहेगा तो महापातक ही बन जाएगा, वो भी साथ रहने वाला। ठीक है, आइए आगे। तो गुरु तल्पादिशु महापातकेशु अपरिगणना, तो सिद्धांति करे उन महापातकों में इसकी गणना नहीं है। किसकी? जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है और गुरु पत्नी से भिन्न किसी के साथ उसका व्रत भंग हुआ, वो महापातक में नहीं गिनाया है, अर्थात फिर उपपातक है। और उपपातक है तो उसके लिए प्रायश्चित्त है, ये सिद्ध होता है। यही कह रहे हैं महापातकेशु अपरिगणनात्। होगा इतना, आगे। तस्मात् उपकुर्वाणवत् नैष्टिकस्यापि प्रायश्चित्तस्य भावम् इच्छन्ति। ठीक है, अर्धविराम। क्यों? हेतु दे रहे, ब्रह्मचारित्व अविशेषात् अवकीर्णित्व अविशेषाच्च, 2 हेतु दिए। एक एक बात को देखिए, ये जो पंक्ति चालू है ना, तस्मात् इत्यादि, तस्मात् के पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, नैष्टिक व्रतलोपस्य, नैष्टिक व्रतलोपस्य उपपातकत्वे अपि, उपपातकत्वे अपि प्रायश्चित्त सत्वे, प्रायश्चित्त सत्वे किम जातम, किम जातम इति आशंक्य, इति आशंक्य उपपातक सामान्य प्रायश्चित्तम स्यात्, उपपातक सामान्य प्रायश्चित्तम स्यात् इति सूत्रावयवम, इति सूत्रावयवम व्याकुर्वन् आह, व्याकुर्वन् आह तस्मात् इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो नैष्टिक व्रत लोपस्य, नैष्टिक व्रत का जिसका लोप हुआ है वो उपपातक है। ठीक है, कोई बात नहीं, उपपातक तो उपपातक, और प्रायश्चित्त है, कोई बात नहीं, प्रायश्चित्त भी है। उससे क्या सिद्ध हुआ? किम जाता, ऐसी कोई शंका करता है तो कह रहे उपपातक सामान्य प्रायश्चित्त चित्तम स्यात्, तो उसके लिए फिर प्रायश्चित्त कौन? तो उपपातक का जो सामान्य रूप से प्रायश्चित्त बताया अन्य जगह, वही प्रायश्चित्त इसके लिए भी सिद्ध होगा, यह अर्थ सिद्ध होता है। तो उपपातक सामान्य प्रायश्चित्तम स्यात् इति, इस प्रकार सूत्रावयव को व्याख्यान करते हुए स्पष्ट कर रहे हैं तस्मात् इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, तस्मात् उपकुर्वाणवत्, उपकुर्वाण ब्रह्मचारी के लिए भ्रष्ट होने पर जो प्रायश्चित्त बताया है वही प्रायश्चित्त फिर नैष्टिक ब्रह्मचारी के लिए भी है व्रत भंग होने पर। ठीक है, तो वही कह रहे हैं तस्मात् उपकुर्वाणवत् नैष्टिकस्यापि प्रायश्चित्तस्य भावम, भाव सत्ता, सद्भाव, इच्छन्ति, इच्छन्ति का कर्ता कौन है? इच्छन्ति, के इच्छन्ति, एके, सूत्र में आया था कि नहीं, भाष्य में भी पहली पंक्ति में, अपितु एके आचार्याः इच्छन्ति, ऐसा कुछ आचार्य लोग चाहते हैं। ठीक है, कि उसके प्रायश्चित्त किस भाव है, सद्भाव है, अर्थात प्रायश्चित्त है। जबकि पूर्व पक्ष बोला था प्रायश्चित्त नहीं है, तो खंडन करके सिद्ध किया प्रायश्चित्त है। क्यों? उसका ही प्रायश्चित्त इसके लिए, उपकुर्वाण ब्रह्मचारी के लिए जो प्रायश्चित्त बताया है वही इसके लिए। क्यों? इसलिए कि ब्रह्मचारित्व अविशेषात्, अविशेषात् समानत्वात्, वो भी ब्रह्मचारी है, ये भी ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारित्व धर्म दोनों में समान होने के कारण उसके लिए जो प्रायश्चित्त है वही प्रायश्चित्त इसके लिए है, ब्रह्मचारित्व अविशेषात्। दूसरी बात, अवकीर्णत्व अविशेषात्। अवकीर्णत्व मतलब दोष, व्यभिचारी दोष, वो भी दोनों में समान है।
उसका व्रत भ्रष्ट होने पर जो प्रायश्चित्त वही प्रायश्चित्त, इसके लिए भी व्रत भ्रष्ट होने पर वही कहा। अवकीर्णत्व अविशेषात्, ठीक है। अवकीर्णत्व अविशेषात् मतलब व्यभिचार दोषस्य समानत्वात्, व्यभिचार दोष दोनों में समान है, इसलिए प्रायश्चित्त भी समान। तो क्या प्रायश्चित्त है भाई? तो जो उपकुर्बान के लिए बताया था, क्या बताया था वहां पर? ब्रह्मचारी अवकीर्णीम नैरुतम गर्दभम आलभेत, ठीक है ना, वही प्रायश्चित्त है। आगे चलते हैं अशनवत भाष्य में। तो अशनवत ये क्या है? तो अशनवत सूत्रस्थ पद है, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखे उत्तर है। उक्तम अर्थम दृष्टान्तम अवतार्य स्पष्टयति, दृष्टान्तम अवतार्य स्पष्टयति अशनवत इति, ठीक है। उक्त अर्थ को, अभी तक बताया हुआ अर्थ को दृष्टांत देकर, दृष्टांतों का अवतरित करके स्पष्ट कर रहे हैं। तो दृष्टांत है अशनवत। अशनवत शब्द का अर्थ होता है अभक्ष भक्षणवत। अभक्ष जो खाने योग्य नहीं है वो खा लिया तो उसके लिए प्रायश्चित्त है, अभक्ष भक्षणवत। उसका स्पष्टीकरण कर रहे भाष्य पंक्ति में आगे। यथा ब्रह्मचारिणः मधुमांस आशने व्रतलोपः पुनः संस्कारश्च, ये दृष्टांत हुआ। फिर एवं, उसी प्रकार दृष्टांत में लगाना। एवं क्या कि जिस प्रकार ब्रह्मचारिण मधुमांस आशने, मधु मध्य मांस अशने खाने पर, खा जाने पर भूल से खा गया, खा लिया गया या किसी ने फंसाया तो भी उसका तो व्रत तो लोप हो गया, तो उसके लिए प्रायश्चित्त, और प्रायश्चित्त करने के बाद पुनः उसके लिए संस्कार, अर्थात पुनः उसकी मुंज वगैरह वो सब प्रायश्चित्त के रूप में बताया जाता है। तो व्रतलोप पुनः संस्कार च एवं इति, इसी प्रकार यहाँ पर भी समझना चाहिए। अर्थात नैष्ठ ब्रह्मचारी ही क्यों न हो, उसका यदि व्रत भंग होता है तो उसके लिए भी प्रायश्चित्त है। फिर प्रायश्चित्त करने के बाद वो जो वेद विहित कर्म, उसके लिए जो धर्म है वो बताए हुए वो करेगा तो मोक्ष का अधिकारी बन जाएगा, ये इसका मतलब हुआ। आगे चलिए। ये ही प्रायश्चित्तस्य अभावम् इच्छन्ति तेषां न मूलम उपलभ्यते, ठीक है। अब क्या बात कहनी है यहाँ से आगे, ये ही इत्यादि पंक्ति से। तो ये ही इत्यादि पंक्ति के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण उद्धरण चिन्ह में, प्रायश्चित्तम न पश्यामि, प्रायश्चित्तम न पश्यामि उद्धरण चिन्ह बंद, इति स्मरणात्, इति स्मरणात् कथम कथम प्रायश्चित्त सद्भावधि, प्रायश्चित्त सद्भावधि इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह, ये ही इति। देखिए भाई, कोई शंका करेगा कि स्मृति में कहा है कि प्रायश्चित्तम न पश्यामि, प्रायश्चित्त हम नहीं देख रहे हैं, इति स्मरणात्, ऐसा स्मृति वचन होने के कारण हे सिद्धांती तुम कथम कैसे प्रायश्चित्त की सद्भावता, प्रायश्चित्त की अस्तित्व, प्रायश्चित्त है करके कैसा तुम कह रहे हो, ऐसी कोई शंका करता है तो उसको उत्तर दे रहे हैं ये ही इत्यादि पंक्ति से। तो देखो फिर, ये ही जो लोग प्रायश्चित्तस्य अभावम इच्छन्ति, मतलब ऐसे व्रत भंग करने वाले के लिए प्रायश्चित्त का अभाव कहते हैं, प्रायश्चित्त है नहीं ऐसा बोलते हैं, उनके लिए क्या अभावम इच्छन्ति तेषाम न मूलम उपलभ्यते, भले वो लोग स्मृति के आधार पर बोल रहे हो किंतु जितनी भी स्मृतियां होती है वह श्रुति मूलक होती है। तो उन स्मृति का आधार लेकर जो लोग कहते हैं
कि प्रायश्चित्त का अभाव है, प्रायश्चित्त नहीं है, उनके लिए कोई मूलभूत श्रुति उपलब्ध होती नहीं है। अतः हम कहते कि वो उनका कहना ठीक नहीं है, अर्थात प्रायश्चित्त का अभाव नहीं है किंतु प्रायश्चित्त है, ये बात। प्रायश्चित्त से अभाव इच्छन्ति तेषां न मूलम उपलभ्यते। ठीक, अब कदाचित पुनः पूर्व पक्षी बोलेगा क्या कि हे सिद्धांती, हम लोग कह रहे कि प्रायश्चित्त का अभाव है स्मृति के आधार पर, किंतु तुम सिद्धांती लोग हमको बोल रहे हैं कि तुम्हारे स्मृति के लिए कोई मूल श्रुति नहीं है। तब हम भी तुमको कहेंगे, कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी कहेंगे सिद्धांती को कि हे सिद्धांती, तुम कहते हो कि प्रायश्चित्त है, किंतु तुम्हारे लिए भी कौन ऐसी मूलभूत श्रुति तुमको मिल रही बताओ कि जिसके बल पर तुम कहते कि प्रायश्चित्त है करके। तब सिद्धांती कहते नहीं, हमारे लिए है, मूलभूत श्रुति मिलती है। सिद्धांती कह रहे वही ये तु भावम इच्छन्ति इत्यादि। ये जो पंक्ति आगे की है ना, ये तु भावम, उसके भी पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए, अवतरण। भाववादीनाम अपि, भाववादीनाम अपि तुल्या तुल्या मूल अनुपलब्धि, मूल अनुपलब्धि इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह ये तु इति। ठीक है, आइए भाई। तो भाववादी नाम अपि, भाववादी मतलब प्रायश्चित्त है ऐसा कहने वाले के लिए भी तुल्य समान है, फिर मूल अनुपलब्धि। पूर्व पक्षी कहता है कि जैसे हमारे लिए तुमने कहा कि मूल की उपलब्धि नहीं है, तुम्हारे लिए भी तो मूल की अनुपलब्धि समान है, ऐसी कोई शंका करता है। सिद्धांती कहते उत्तर देते हैं नहीं, हमारे लिए मूल है। वही करे ये तो भावम इच्छन्ति, भाव मतलब प्रायश्चित्त का भाव, प्रायश्चित्त की सत्ता, अर्थात प्रायश्चित्त है ऐसा जो मानते हैं। ये तो भावम इच्छन्ति तेषाम, उन लोगों के लिए ब्रह्मचारी अवकीर्णि इति एतत् अविशेषण श्रवणम मूलम। लग गया ना? देखो भाई, तो उन लोगों के लिए, अर्थात सिद्धांतियों के लिए मूल है प्रायश्चित्त सिद्ध करने के लिए। वो कौन? ब्रह्मचारी अवकीर्णि, ये मूल है कि नहीं? 41 नंबर के सूत्र का जो भाष्य है उसके पहले ही पंक्ति में आया है वो, ब्रह्मचारी अवकीर्णि नैऋतम गर्दवम आलभेत, इस प्रकार वही करे। तो ब्रह्मचारी अवकीर्णि इत्येतत् अविशेषण श्रवणम, अविशेषण का अविशेषण है शब्द, क्या है आपके पुस्तक में? अविशेषण, अविशेषण ऐसा है ना? अविशेष, अविशेष श्रवण पढ़ो एक बार। क्या? अविशेष श्रवण, अविशेष इतना ही है क्या? न नहीं है ना? नहीं। अच्छा अच्छा, अविशेष श्रवणम ऐसा है ना? हाँ। अविशेषण श्रवण ऐसा नहीं है। हाँ, बात बराबर है। तो अविशेष श्रवणम, अविशेष श्रवणम का अर्थ होता है सामान्य श्रवण, जो उपकुर्बान के लिए प्रायश्चित्त बताया है सामान्य रूप से, कि नहीं, वही प्रायश्चित्त नैष्ठिक के लिए समान, अविशेष श्रवणम, समान रूप से श्रवण, ये मूल है हमारे लिए, सिद्धांती कह रहे हैं। ठीक, आइए। तस्मात् भाव युक्तितर, सिद्धांती कह रहे हैं, इसलिए भाव युक्तितर है। भाव मतलब प्रायश्चित्त का सद्भाव, प्रायश्चित्त है करके यही युक्तियुक्त है। कैसे युक्तियुक्त हो जाता है भाई? तो लिखते फिर उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखेंगे। प्राय उद्धरण चिन्ह में प्रायश्चित्तम न पश्यामि, प्रायश्चित्तम न पश्यामि, उद्धरण चिन्ह बंद, इति
दर्शन अभाव स्मृते है, दर्शन अभाव स्मृते है, प्रायश्चित्त अभाव परत्वम, प्रायश्चित्त अभाव परत्वम कल्पयित्वा, कल्पयित्वा तन्मूल श्रुति कल्पनात्, तन्मूल श्रुति कल्पनात् प्राग एव, प्राग एव क्लुप्त साधारण श्रुत्या, क्लुप्त साधारण श्रुत्या, क्लुप्त साधारण श्रुत्या, कंस में लिखिए उद्धरण चिन्ह में ब्रह्मचारी अवकीर्णी नैऋतम इत्यादि, उद्धरण चिन्ह बंद, इति श्रुत्या, फिर कंस बंद। आगे प्रायश्चित्त सद्भाव सिद्धे है, प्रायश्चित्त सद्भाव सिद्धे है कल्पनाम नोदेति, कल्पनाम न उदेति, नोदेति अर्धविराम, क्लुप्त श्रुति विरोधात्, क्लुप्त श्रुति विरोधात् इति भावः, इति भावः। ठीक, देखिए भाई युक्ततर कैसा हो जाता है। तो प्रायश्चित्तम न पश्यामि, ये स्मृति है, और उसमें क्या लिखा है, केवल न पश्यामि दर्शन का अभाव, ये नहीं लिखा कि प्रायश्चित्त नहीं है करके, केवल प्रायश्चित्त दिखाई नहीं दे रहा है बोला है, किंतु उस दर्शन अभाव बताने वाली स्मृति से, स्मृति का क्या, स्मृति कैसे मानना पड़ती है, प्रायश्चित्त अभाव परत्व, ऐसी कल्पना करना पड़ेगी पहले कि ये जो श्रुति है कि जिसमें दर्शन का अभाव बताया है, वह स्मृति प्रायश्चित्त का अभाव परक है, पहली कल्पना। फिर ऐसी कल्पना करके फिर उसके लिए उसकी कोई मूल श्रुति होगी, ऐसी कल्पना करनी पड़ेगी। ये कल्पना, उसके बाद वो कल्पना, उसके बाद वो कल्पना, फिर कल्पित श्रुति मानना पड़ेगी। इतने करने तक उसके पहले ही क्या हो जाता है, तो श्रुति कल्पना प्रागे, उसके पहले ही क्लुप्त साधारण श्रुत्या प्रायश्चित्त सद्भाव सिद्ध है। क्लुप्त स्वीकार की गई जो श्रुति है साधारण रूप से प्रायश्चित्त बताने वाली, उस श्रुति से ही प्रायश्चित्त का सद्भाव सिद्ध हो जाता है, क्योंकि वो स्वीकृत है, श्रुति प्रत्यक्ष है, और उससे प्रायश्चित्त, उसमें प्रायश्चित्त बताया है, तो कल्पना करने तक तो इस स्वीकृत श्रुति से ही प्रायश्चित्त की सिद्धि हो जाती है। इसलिए कहा कि तस्मात् क्या भावः युक्ततरः, वही कहा। तो प्रायश्चित्त सद्भाव सिद्धे है, सिद्धि हो जाने से कल्पना न उदित, कल्पना उदित नहीं हो रही है, ठीक है कि नहीं। क्यों, क्लुप्त श्रुति विरोधात्, नहीं तो क्या होगा, जो स्वीकृत श्रुति है उसके साथ भी विरोध होगा, ये बात है, ठीक है। चलिए, एक बार पता चल गया है कि अमुक अमुक एक बड़ा चोर गांव में है और किसी के घर में चोरी हो गई, और पहले बहुत प्रमाणों से सिद्ध हो चुका है, अन्य जगह चोरी किया है करके किसी एक दूसरे व्यक्ति ने। अब पुलिस क्या करती है, सबसे पहले जो पहला उसकी केस बहुत बार आ चुकी है उसको पहले पकड़ दे, ये नहीं करते कि उसको छोड़ दो, फिर क्या चोरी हुई है, फिर किसने की होगी ये कल्पना करो, फिर अंदाज लगाओ, फिर दूसरे को पकड़ो, उसकी अपेक्षा वो सब करने तक तो ये सबसे आसान है कि जो पहले चोरी कर चुका है उसको पहले पकड़ो। उस प्रकार यहाँ पर क्या कि ये स्मृति है, वो फिर प्रायश्चित्त का अभाव परक है, ऐसी कल्पना करो, फिर वो उसके लिए कोई श्रुति मूल होगी उसकी कल्पना करो, उसकी अपेक्षा तो झटित ये काम बन जाता है, क्या कृत श्रुति से प्रायश्चित्त की सद्भाव, प्रायश्चित्त का सद्भाव सिद्ध होता है। अतः युक्ततर है प्रायश्चित्त का मानना, ये सिद्धांति ने कह दिया, वही कह रहे हैं तस्मात् भाव युक्ततर।
इतनी बात लगी। आगे चलिए। तदुक्तम प्रमाण लक्षणे समा विप्रतिपत्ति ही स्यात्, जैमिनी सूत्र 138। और शास्त्रस्था व तन्निमित्तत्वात्, यह भी जैमिनी सूत्र है 139। पीछे का 138, यह 139, दो सूत्र जैमिनी के। अब ये क्या कह रहे भाई, किसके लिए दे रहे प्रमाण? ये जो पंक्ति चालू हुई ना, तदुक्तम, तदुक्तम के पहले एक वाक्य लिखिए उत्तरण। प्रायश्चित्तस्य भावाभाव प्रसिद्धयोः समत्वे अपि भाव प्रसिद्धि श्रुति मूलत्वात् आदर्तव्या इति अर्थे यववराह अधिकरण सम्मतिम आह तदुक्तम इति। हो गया? देखो भाई अर्थ, यववराह अधिकरण सम्मतिम आह तदुक्तम इति। तो पूर्व मीमांसा का एक अधिकरण है, उस अधिकरण का नाम है यववराह अधिकरण। उसकी सम्मति ले रहे हैं। किस बात के लिए? वो आपको इस पंक्ति में लिख के दिया। क्या है देखिए। तो प्रायश्चित्तस्य भावाभाव प्रसिद्धयो समत्वे। अब प्रायश्चित्त है, कोई कह रहा है सिद्धांति पक्ष है करके, पूर्व पक्षी कहता है प्रायश्चित्त का अभाव। तो दो बात हो गई फिर, एक कह रहे हैं, एक कह रहे नहीं। ठीक। तो प्रायश्चित्त से भावाभाव प्रसिद्ध समत्वे भी, दोनों की बात समान होने पर भी वही माननी चाहिए कि जो श्रुति मूलक है। भाव प्रसिद्धि श्रुति मूलत्वात् आदर्तव्या, भाव प्रसिद्धि आदर्तव्या। भाव है, प्रायश्चित्त है, इसका ही आदर करना चाहिए। क्यों? श्रुति मूलक होने के कारण। इस अर्थ में यह अधिकरण की सम्मति दे रहे हैं। तो क्या प्रसंग है वहां का, उस अधिकरण का? इस बात को समझने के लिए यह दो सूत्र दिए हैं, और उस दो सूत्र के आधार पर वहाँ का प्रसंग हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे, किंतु उसको पहले लिख लेते हैं, फिर उसका स्पष्टीकरण करते हैं। तो लिखेंगे टिप्पणी, कौंस में लिखिए पहले, परस्पर विरुद्ध बात का विकल्प होने पर श्रुति सिद्ध बात माननी चाहिए। श्रुति सिद्ध बात माननी चाहिए। अर्धविराम। यही इन दो सूत्रों का अभिप्राय है। यही इन दो सूत्रों का मतलब पूर्व मीमांसा के दो सूत्रों का अभिप्राय है। कौंस बंद। फिर आगे लिखते हैं उद्धरण चिन्ह में, यवमयश्चरु, यवमयः चरु, यवमयश्चरु, उद्धरण चिन्ह बंद। कौंस में लिखिए यवमय क्षीर, यवमय क्षीर, कौंस बंद। आगे इत्यत्र यव शब्दम केचित् आचार्याः, यव शब्दम केचित् आचार्याः दीर्घशूके, दीर्घशूके, कौंस में लिखिए यव में, यव में बराबर जऊ गहू में,
जौ कहू में, कौंस बंद। आगे प्रयुंजते, प्रयुंजते पूर्ण विराम। आगे केचित आचार्याः, केचित आचार्याः प्रियंगुषु, प्रियंगुषु कौंस में लिखिए राळे। राजगिरा जैसा होता है ना वो राळे, क्या राजगिरा कोई बोलते राळे? पता नहीं। राजगिरा जैसा सरसों जैसा पारिवारिक होता है धान विशेष, तो कौंस बंद कर दीजिए। आगे प्रयुंजते पूर्ण विराम। फिर आगे अतः कस्य चरुः कार्यः, कस्य चरुः कार्यः इति संदेहे, इति संदेहे वृद्ध प्रयोग सामान्यात्, साम्यात्, वृद्ध प्रयोग साम्यात्, वृद्ध प्रयोग साम्यात् समा बराबर तुल्या, समा बराबर तुल्या विकल्पेन प्रतिपत्ति ही स्यात्, विकल्पेन प्रतिपत्ति ही स्यात्। कौंस में लिखिए उद्धरण चिन्ह में समा विप्रतिपत्ति ही स्यात्, समा विप्रतिपत्ति स्यात्। उद्धरण चिन्ह बंद। जैमिनी सूत्र 138 कौंस बंद। आगे इति प्राप्ते, इति प्राप्ते सिद्धांत, सिद्धांत आगे की तरफ बांध देकर फिर आगे उद्धरण चिन्ह में शास्त्रस्था वा, शास्त्रस्था वा तन्निमित्तत्वात्, उद्धरण चिन्ह बंद, तन्निमित्तत्वात्। जैमिनी सूत्र 139 पूर्ण विराम। आगे अत्र वा शब्दः, अत्र वा शब्दः पूर्व पक्ष व्यावृत्त्यर्थः, पूर्व पक्ष व्यावृत्त्यर्थः पूर्ण विराम। आगे शास्त्रस्था बराबर, शास्त्रस्था बराबर शास्त्र मूला, शास्त्र मूला विप्रतिपत्ति, विप्रतिपत्ति बराबर प्रतिपत्ति ही ग्राह्या, प्रतिपत्ति ही ग्राह्या अर्धविराम। फिर आगे प्रतीक तन्निमित्तत्वात्, तन्निमित्तत्वात् बराबर शास्त्र निमित्तत्वात्, शास्त्र निमित्तत्वात् धर्मादि ज्ञानस्य, धर्मादि ज्ञानस्य पूर्ण विराम। आगे तथा च, तथा च उद्धरण चिन्ह में यदा अन्या ओषधयः, यदा अन्याः ओषधयः म्लायन्ति, म्लायन्ति अथ एते, अथ एते यवाः मोदमानाः तिष्ठन्ति, यवाः मोदमानाः तिष्ठन्ति उद्धरण चिन्ह बंद। इति शास्त्रमूलत्वात्, इति शास्त्रमूलत्वात् दीर्घशुक प्रयोगस्य, दीर्घशुक प्रयोगस्य एव आदरः भवति, एव आदरः भवति पूर्ण विराम। तस्मात्, तस्मात् धी साम्य अभावात्, धी साम्य अभावात् विकल्प असिद्धेः, विकल्प असिद्धेः या
शास्त्र मूला प्रसिद्धि या शास्त्र मूला प्रसिद्धि सा एव ग्राह्या इति पूर्वकांडे सिद्धम पूर्ण विराम। आगे तथा अत्रापि शास्त्रमूलत्वात् प्रायश्चित्त भाव प्रसिद्धेः तत्सत्वम उक्तम इत्यर्थः हो गया। देखिए भाई अर्थ तो क्या होता है, तात्पर्य इतना ही है इस अधिकरण का, यौवरा अधिकरण का, क्या कि परस्पर विरुद्ध बात का विकल्प जब होने लगता है तो ऐसी स्थिति में श्रुति प्रसिद्ध बात को मानना चाहिए। लग गया? तो वो कैसे, तो क्या प्रसंग है वहाँ का वो दे रहे अभी। तो एक वाक्य आता है उस अधिकरण में, यवमयश्चरु, चरु बनानी है यज्ञ के लिए। चरु मतलब हवन करने के लिए खीर जैसा पदार्थ, लेकिन वो खीर किसकी बनावे, चरु किसकी बनावे, तो लिखा है यवमय। तो बोले कि यव, लेकिन यव क्या है? तो कुछ आचार्य लोग यव शब्द का प्रयोग है कि नहीं दीर्घ शुक में करते हैं, जव गौ में, और कुछ कहते हैं कि नहीं यव का मतलब है प्रियांगु, राड़े वगैरह, उसकी चरु बनाओ। अब भाई कुछ आचार्य ये कर रहे, कुछ आचार्य वो कर रहे, अब कैसा करें, फिर विकल्प होने लगता है। तो ऐसी स्थिति जब आती है तब श्रुति में कहीं उल्लेख है क्या, तब कहते कि है। तो क्या उल्लेख है वो, तो वो दे रहे आगे। तो पहले देखिए पंक्ति साथ, यवमयश्चरु इत्यत्र यव शब्दम केचित आचार्य, यव शब्द का कुछ आचार्य लोग दीर्घ शु के अर्थात यव में जव गौ में प्रयोग करते हैं। केचित आचार्य, कुछ आचार्य लोग प्रियंगु में, राड़े इत्यादियों में प्रयोग करते हैं। अत्र अतः कस्य चरु कार्य, चरु किसकी बनावे, ऐसा संदेह होने पर कोई कहता है, फिर पूर्व पक्षी कहता है पहले सूत्र के माध्यम से, जैमिनी सूत्र समाविप्रतिपत्ति स्यात्, इस सूत्र के बल पर पूर्व पक्षी बोलता है क्या कि वृद्ध प्रयोग साम्यात्, वृद्ध मतलब प्राचीन आचार्यों का प्रयोग दोनों के लिए समान होने से, कुछ आचार्य ये कहते कुछ आचार्य वो कहते, समान प्रयोग होने से समातुल्य, अर्थात विकल्पेन प्रतिपत्ति स्यात्, कभी इसकी बनाओ कभी उसकी बनाओ चरु, ऐसा विकल्प जब उपस्थित होता है तब तुल्या विकल्पेन प्रतिपत्ति स्यात् इति प्राप्ते, ऐसा समाविप्रतिपत्ति स्यात्, ऐसा पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर फिर सिद्धांतियों का सूत्र आता है वहाँ पर। वो कौन सूत्र है, शास्त्रस्था वा तन्निमित्त, वही सूत्र आया। उसमें वा शब्द पूर्व पक्षी की व्यावृत्ति के लिए है। फिर शास्त्रस्था मतलब शास्त्र मूला विप्रतिपत्ति, तो विप्रतिपत्ति मतलब प्रतिपत्ति ग्रहण करनी है, कौन सी, कौन स्वीकार करना है, जो शास्त्र मूलक है वही स्वीकार करेंगे। ये बात क्यों, तन्निमित्तत्वात्, तन्निमित्तत्वात् का मतलब शास्त्र निमित्तत्वात् धर्मादि ज्ञानस्य, कोई भी धर्मादि का ज्ञान शास्त्र के बल पर नहीं होता, श्रुति के आधार पर नहीं होता है। अतः भले कुछ आचार्य लोग यह का अर्थ वो कर रहे, कुछ आचार्य लोग दूसरा अर्थ कर रहे, विकल्प से प्रतिपत्ति होने लगती है। ऐसी स्थिति में शास्त्र आधार पर हम चलेंगे। तब शास्त्र क्या है भाई, तो वो है शास्त्र यदा जब अन्याः औषधयम लायन्ति, बाकी की औषधियाँ मतलब छोटी छोटी वनस्पतियाँ, औषधि किसको कहते हैं, फल देने के बाद जो वनस्पति सूख जाती है उसको कहते हैं औषधि। गेहूँ, ज्वार, बाजरा, ये सब फल आया, फल परिपक्व हो गया, पेड़ कितना भी पानी देते रहो सूख जाएगा। किंतु जब सभी औषधियाँ सूख जाती है किंतु उस समय हरे भरे रहते, कौन, यव, तो वो है यव। तो यवाहा मोदमाना तिष्ठन्ति, जो उस समय हरे भरे रहते हैं वही है यव। ठीक, इति शास्त्र मूलत्वात्, ऐसा शास्त्र मूलक, शास्त्र प्रमाण होने से
यव शब्द का प्रयोग दीर्घ शुक में ही है, अर्थात जव में ही है। दीर्घ शुक प्रयोग से एव आदर भवति, क्योंकि शास्त्र मूल होने से। ठीक, तस्मात् इसलिए शास्त्र मूलक होने से धी साम्य अभावात, समान बुद्धि नहीं है। भले कुछ आचार्य कर रहे, कुछ आचार्य कर रहे, किंतु एक के लिए पुष्टि मिल गई शास्त्र की, अतः समान नहीं रहा। तो साम्य अभावात विकल्प असिद्ध है, विकल्प की असिद्धि हो जाती है। अतः फिर या शास्त्र मूला प्रसिद्धि, जो शास्त्र मूलक प्रसिद्धि है, सा एव ग्राह्य, वही ग्रहण की जाती है। इस प्रकार पूर्व कांड में अर्थात पूर्व मीमांसा में निर्णय किया गया है। तथा अत्रापि, उस प्रकार यहाँ पर भी क्या पूर्व पक्षी कहता है प्रायश्चित्त नहीं है, सिद्धांति कहता है प्रायश्चित्त है। अब किसकी बात माने? तब जो शास्त्र मूलक है वही मानेंगे। तो वही कह रहे, तथा अत्रापि शास्त्र मूलत्वात् प्रायश्चित्त भाव प्रसिद्ध है। भाव सद्भाव, प्रायश्चित्त की सत्ता ही प्रसिद्ध है, इसलिए तत्सत्वम उत्तम। तत्त प्रायश्चित्त सत्वम अस्तित्वम उत्तम। ऐसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी भ्रष्ट होता है तो उसके लिए भी प्रायश्चित्त है, यह बात सिद्धांति ने कह दी। हो गया जी, ये हो गया भाई युक्ति तर्क कहना, युक्त तर्क। अरे अधिकरण का बात भी हो गई। तदुक्तम प्रमाण लक्षणे समाविप्रतिपत्ति शास्त्रस्तावातन निमित्तत्वात् इति। हो गया, आगे चलिए। प्रायश्चित्त अभाव स्मरणम तु एवं सति यत्न गौरव उत्पादनार्थम इति व्याख्यातव्यम। ठीक है, थोड़ा सा शब्दों का अन्वय करते हैं। शुरू के दो शब्द छोड़कर एवं सति, फिर शुरू में प्रायश्चित्त अभाव स्मरणम तो, फिर आगे यत्न गौरव, आगे सरल है। अब क्या बात आ रही है भाई? तो ये जो पंक्ति चालू हुई ना प्रायश्चित्त इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, उद्धरण चिन्ह में, प्रायश्चित्तम न पश्यामि, प्रायश्चित्तम न पश्यामि, उद्धरण चिन्ह बाद, इति स्मृते है, इति स्मृते है, तर्हि कागति, तर्हि कागति अर्धविराम तत्र आह प्रायश्चित्त अभाव स्मरणमिति। देखो भाई अर्थ। अब पूर्व पक्षी बोलेगा क्या, ये सिद्धांति तुम कह रहे हो नैष्ठिक ब्रह्मचारी का व्रत भंग होने पर उसके लिए भी प्रायश्चित्त है, ठीक है मान लेंगे, किंतु वो जो स्मृति वचन हमने दिया था कौन सा, प्रायश्चित्तम न पश्यामि, ये स्मृति वचन की क्या संगति लगाओगे? क्योंकि उसमें साफ लिखा है कि प्रायश्चित्तम न पश्यामि, और तुम कह रहे प्रायश्चित्त है, तो फिर संगति कैसे लगाओगे? इसकी विरोध होगा उसके साथ, है कि नहीं? ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो उत्तर देते सिद्धांति प्रायश्चित्त इत्यादि पंक्ति से। तो क्या अन्वय के अनुसार देखिए, एवं सती, एवं सती मतलब क्या? एवं सती शब्द का अर्थ लिखिए, एवं सती बराबर सामान्य श्रुत्या, सामान्य श्रुत्या प्रायश्चित्त सत्वे निश्चिते सति, प्रायश्चित्त सत्वे निश्चिते सति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई, सामान्य श्रुत्या, सामान्य श्रुति से प्रायश्चित्त का अस्तित्व है ऐसा निश्चित होने पर, क्या फिर प्रायश्चित्त अभाव स्मरणम, तो जिसमें प्रायश्चित्त का अभाव बताया ऐसा तो स्मृति वचन कौन, प्रायश्चित्तम न पश्यामि, प्रायश्चित्तम न पश्यामि इत्यादि, वो किस बात के लिए लगावे? तब करें प्रायश्चित्त अभाव स्मरणम तो यत्न गौरव उत्पादनार्थम इति व्याख्यातव्य। यत्न गौरव, यत्न गौरव शब्द का अर्थ लिखिए यत्न आधिक्यम, प्रयत्न आधिक्यम। ठीक है, प्रयत्न आधिक्यम उत्पादनार्थम, मतलब उस नैष्ठिक ब्रह्मचारी ने क्या
कि बहुत ज्यादा प्रयत्न करना चाहिए। किस बात के लिए? कि अपना व्रत भंग न हो, इसलिए यह अर्थ द्योतित होता है उस स्मृति वाक्य से। कौन स्मृति वाक्य? प्रायश्चित्तम न पश्यामि, है कि नहीं? अर्थात उसने सोचना चाहिए अरे बाप रे, प्रायश्चित्त भी नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा कर, इसका मतलब इतना बड़ा ये दोष हमसे होना ही नहीं चाहिए, ऐसा प्रयत्न उसने करना चाहिए, ये उसका अभिप्राय है। तब संगति लग गई। यत्न गौर उत्पादनार्थम इति व्याख्यातव्यम। ठीक, ये जो पंक्ति है यत्न गौर उत्पादनार्थम, उस पर एक छोटा वाक्य लिखे, टिप्पणी छोटी 2-3 शब्दों के वाक्य की लिखते हैं। यद्यपि प्रायश्चित्तम स्पष्टम अस्ति, प्रायश्चित्तम स्पष्टम अस्ति, तथापि ब्रह्मचर्य रक्षार्थम यत्न गौरवम, प्रतीक है, यत्न गौरवम बराबर यत्नाधिक्यम कार्यम, यत्नाधिक्यम कार्यम इति ज्ञापनार्थम, फिर उद्धरण चिन्ह में न पश्यामि, उद्धरण चिन्ह 1, इति भगवता अत्रिणा उक्तम, भगवता अत्रिणा उक्तम इत्यर्थः। ठीक है, देखिए वे अर्थ। यद्यपि प्रायश्चित्तम स्पष्टम अस्ति, स्पष्ट है, तो भी ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए इस बात को ज्ञापित करने के लिए प्रायश्चित्तम न पश्यामि, ऐसा भगवान अत्रि मुनि ने अपने स्मृति ग्रंथ में कहा है। ठीक है, हो गया आगे। उत्पादनार्थम इति व्याख्यातव्यम, आगे चलिए। एवं भिक्षु वैखानसयोः अपि वानप्रस्थो दीक्षा भेदे कृच्छं 12 रात्रं चरित्वा महाकक्षं वर्धयेत्। भिक्षुर्वानप्रस्थवत्, भिक्षुः वानप्रस्थवत् सोमवल्लिवर्जं स्वशास्त्र संस्कारश्च इति एवमादे प्रायश्चित्त स्मरणम अनुस्मर्तव्यम। ठीक, आइए ये जो पंक्ति एवं के पहले एक वाक्य लिखिए, छोटा अवतरण। नैष्टिकवत् यतिवनस्तयोः अपि प्रमादात् व्रतभंगे कौंस में लिखे ब्रह्मचर्य भंगे कौंस बंद, आगे प्रायश्चित्तम अस्ति इति आह एवं इति। ठीक है, देखो अर्थ। नैष्टिक ब्रह्मचारी की तरह जिसकी बात इस अधिकरण में हुई है, उसकी तरह यतिवनस्तयोः अपि, सन्यासी और वानप्रस्थी, उनके लिए भी प्रायश्चित्त है। उनसे भी कदाचित प्रमाद से उनका व्रत ब्रह्मचर्य भंग होता है तो प्रायश्चित्त है, इस बात को बता रहे हैं। एवं नैष्टिक ब्रह्मचारी की तरह भिक्षु मतलब यति सन्यासी, और वैखानस मतलब वानप्रस्थी। तो भिक्षु वैखानसयोः अपि प्रायश्चित्त है। क्या है वो प्रायश्चित्त उनके लिए? वो दिया है यहाँ पर, वानप्रस्थ दीक्षा भेदे। इस श्लोक का अर्थ लिख के दिया था आपको 6 अंग लिखते समय। तो वानप्रस्थ का यदि दीक्षा भेद मतलब अपनी दीक्षा का भंग होने पर, व्रत का भंग होने पर कृच्छम 12 रात्र, 12 दिनात्मक जो कृच्छ व्रत होता है उसका अनुष्ठान करे, चरित्वा। फिर उसके बाद महाकक्षम वर्धयेत्, मतलब तृण घास गवत की बहुत बड़ी खेती, उसको जल देकर बढ़ावे,
ये उसके लिए प्रायश्चित्त बताया है। और सन्यासी के लिए भी प्रायश्चित्त है क्या? भिक्षु वानप्रस्थवत, वानप्रस्थ की तरह ही प्रायश्चित्त है, केवल थोड़ा सा। सोमवल्ली वर्जम, सोमवल्ली को पानी देकर बढ़ाना नहीं, उसको छोड़कर बाकी की वनस्पति को, पेड़ पौधे को, तृण घास गवत को पानी दे देकर बढ़ावे। ये नहीं कि फल के वृक्ष लगावे और उसको पानी देवे और बढ़ावे क्योंकि प्रायश्चित्त है, ऐसा नहीं। जो कुछ भी काम की नहीं है, ऐसे तृण घास गवत उनको भी पानी दो और उसको बढ़ाओ, बहुत बड़े क्षेत्र को, ये प्रायश्चित्त बताया है। सोमवल्ली वर्जम और स्वशास्त्र संस्कार, और अपने लिए जो भी शास्त्र ने संस्कार का विधान किया है, ध्यान प्राणायाम अनुष्ठान, वो भी करे, वो भी प्रायश्चित्त है उसके लिए। इत्येवमादि प्रायश्चित्त स्मरणम अनुस्मर्तव्यम, इस प्रकार सबके लिए प्रायश्चित्त होता है, ये समझना चाहिए, है कि नहीं? तो कोई भी उत्तम आश्रम को प्राप्त हुआ, यदि उसका व्रत भंग होता है, सबके लिए प्रायश्चित्त है, तो प्रायश्चित्त करके फिर पुनः वो जब अपने उद्धार के लिए साधन करता है तो उससे उसको मोक्षाधिक मिलते हैं, यह अर्थ निश्चित हुआ। तो ये हो गया भाई 42 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। इसके साथ साथ इस 11 नंबर का अधिकरण भी समाप्त हुआ। आगे चलते हैं। अब आगे 12 नंबर का अधिकरण आ रहा है और इस अधिकरण का नाम है बहिरधिकरणम। एक ही सूत्र का यह अधिकरण है। तो चलते हैं, इस अधिकरण के 6 अंग हम लोग लिख लेते हैं। शीर्षक है बहिरधिकरणम, उसके नीचे एक पंक्ति में लिखिए कंस में, भ्रष्टस्य कृत प्रायश्चित्तस्य अपि, कृत प्रायश्चित्तस्य अपि अव्यवहार्यताधिकरणम, अव्यवहार्यताधिकरणम, पूर्ण विराम कंस बंद। नीचे की पंक्ति में उसका अर्थ लिखिए। भ्रष्ट व्यक्ति ने प्रायश्चित्त करने पर भी उसके साथ अव्यवहार्यता विषयक यह अधिकरण है, पूर्ण विराम कंस बंद। फिर नीचे नंबर 1 संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य दृष्टांत संगति अस्ति, पूर्ण विराम। तथा ही कृत प्रायश्चित्तेन आरूढ़पतितेन कृतं कर्म विद्या साधनं भवति इति यथा पूर्वम उक्तम, पूर्ण विराम। तथा एव तेन सह शिष्टाचारात्मकं कर्म अपि विद्या साधनं स्यात्, पूर्ण विराम। इत्येवं दृष्टांत संगति अस्ति, हो गया। देखिए भाई अर्थ, इस अधिकरण का नाम है बहिः अधिकरणम। क्या सिद्ध करना इस अधिकरण में, तब लिख रहे हैं
भ्रष्टस्य, कोई अपने व्रत से भ्रष्ट हो गया किंतु प्रायश्चित्त उसने कर लिया, कृत प्रायश्चित्तस्य भी, किंतु इस प्रकार का प्रायश्चित्त उसने कर लेने पर भी क्या कि वो यदि अपने सिद्धि मोक्ष के लिए उद्धार के लिए साधन करता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसका उद्धार उससे हो जाएगा। किंतु ऐसे उस व्यक्ति के साथ कि जो एक बार भ्रष्ट हुआ है, प्रायश्चित्त उसने कर लिया है, तो भी उसके साथ बाकी का कोई व्यवहार अन्य लोगों ने नहीं करना चाहिए। ये कह रहे हैं अव्यवहार्यताधिकरण, ठीक है, उसको बहिष्कृत करें, उसके साथ व्यवहार मत करें, ये कह रहे हैं। आगे क्या अर्थ है वही दिखा। भ्रष्ट व्यक्ति ने प्रायश्चित्त करने पर भी उसके साथ अव्यवहार्यता विषय के अधिकरण है। चलिए संगति, तो पीछे के अधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति है। वो कैसे कह रहे हैं बताइए। कृत प्रायश्चित्तेन आरूढ़पतितेन, कि जिसने प्रायश्चित्त कर लिया है, ऐसा कोई आरूढ़पति था, प्रायश्चित्त कर लिया तो उसने उसका कर्म विद्या साधन भवति, उसके द्वारा किया जाने वाला जो भी कोई विहित कर्म है वो उसके लिए विद्या का साधन है। ये बात पीछे के अधिकरण में बताई। यथा पूर्व मुक्तम तथा एव तेन सह, ऐसे उस व्यक्ति के साथ कि जो प्रायश्चित्त कर चुका है उसके साथ शिष्टाचारात्मक कर्म यदि कोई करता है, यज्ञ हवन भोजन अध्ययन श्रवण आदि आदि जो कि वेदविद कर्म है, तो शिष्टाचारात्मकम कर्म भी विद्या साधन होना चाहिए। ऐसी बात अपनी बात पूर्व पक्षी उठाएगा तो वो दृष्टांत संगति से, अतः दृष्टांत संगति से इस अधिकरण का आरंभ किया जा रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे। नंबर 2 विषय बराबर आरूढ़पतितैः कृत प्रायश्चित्तैः सह, कृत प्रायश्चित्तैः सह शिष्टाचारभूतं कर्म, शिष्टाचारभूतं कर्म अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति, अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो आरूढ़पतित जो कि प्रायश्चित्त कर चुका है उसके साथ जो कोई शिष्टाचार रूप कर्म है कि नहीं, वेदविद कर्म, तो वह वही इस अधिकरण का विचार विषय है। तो क्या फिर आगे चलते नंबर 3 संदेह। संदेह बराबर आरूढ़पतितेन कृत प्रायश्चित्तेन सह, आरूढ़पतितेन कृत प्रायश्चित्तेन सह कृतं कृतं श्रवणादिकं, कृतं श्रवणादिकं विद्यासाधनम् अस्ति न वा, विद्यासाधनम् अस्ति न वा इति भवति संशयः, इति भवति संशयः। ठीक, देखिए भैया। तो आरूढ़पतितेन कृत प्रायश्चित्तेन सह, आरूढ़पतित जो कि प्रायश्चित्त कर चुका है उसके साथ किया जाने वाला जो शिष्टाचार कर्म श्रवणादिक, वह भी विद्या का साधन है अथवा नहीं, ये हो गया संशय। फिर आगे चलते हैं नंबर 4 पर पूर्व पक्ष बराबर तैः सह कृतं, तैः सह कृतं श्रवणादिकं, श्रवणादिकं विद्यासाधनम् अस्ति, विद्यासाधनम् अस्ति पूर्णविराम। अन्यथा, अन्यथा प्रायश्चित्तस्य, प्रायश्चित्तस्य वैयर्थ्यापत्तिः स्यात्,
वैयर्थ्यापत्ति ही स्यात् पूर्ण विराम। अतः पूर्वोक्त प्रायश्चित्त आपादित, पूर्वोक्त प्रायश्चित्त आपादित आपादित शुद्धि अन्यथानुपपत्त्या, शुद्धि अन्यथानुपपत्त्या। आगे कृत प्रायश्चित्तस्य पुरुषस्य, कृत प्रायश्चित्तस्य पुरुषस्य शिष्टैः सह, शिष्टैः सह व्यवहारः अस्ति, व्यवहारः अस्ति इति पूर्वपक्षः, इति पूर्वपक्षः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो तयी सह मतलब आरूढ़पतित कृत प्रायश्चित्त जो व्यक्ति है उसके साथ किया हुआ श्रवणादिक विद्या का साधन है, और उसके साथ यज्ञादिक करेंगे तो स्वर्गादिक का साधन हो जाएगा, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। और यदि विद्या का साधन उसके साथ किया हुआ शिष्टाचार कर्म नहीं मानेंगे तो क्या होगा, अन्यथा प्रायश्चित्त से वैयर्थ्यापत्ति। फिर प्रायश्चित्त क्यों करने के लिए बताया उसको, प्रायश्चित्त किया उसने बेचारे ने, इसका मतलब शुद्ध हो गया। तो शुद्ध हो गया तो उसके साथ जो भी कोई विहित कर्म आदि करेंगे तो भी विद्या का साधन होना ही चाहिए। और यदि वो विद्या का साधन नहीं होगा तो उसने किया हुआ प्रायश्चित्त और प्रायश्चित्त का विधान ये सब क्या होगा, फिर व्यर्थ होगा, पूर्व पक्षी बोल रहा है। अतः पूर्वोक्त प्रायश्चित्त आपादित, पीछे बताया हुआ जो प्रायश्चित्त उससे आपादित, आपादित संपादित, कौन, शुद्धि, अर्थात प्रायश्चित्त से जो शुद्धि हो चुकी है वो शुद्धि अन्यथानुपत्त्या। यदि उसका कर्म क्या विद्या का साधन नहीं मानेंगे तो शुद्धि की क्या हो जाएगी, अनुपत्ति हो जाएगी। उसकी अनुपत्ति न हो इसलिए अन्यथा अनुपत्त्या कृत प्रायश्चित्त से पुरुषस्य, जिसने प्रायश्चित्त कर लिया है ऐसे पुरुष का शिष्टैः सह, शिष्ट लोगों के साथ शिष्ट व्यवहार होना चाहिए, पूर्व पक्षी बोल रहा है। शिष्टैः सह व्यवहार अस्ति इति पूर्व पक्ष। ठीक, आइए आगे चलते हैं। नंबर 5 सिद्धांत बराबर तैः कृतः शिष्टाचारः, तैः कृतः शिष्टाचारः तस्य सोत्कर्षाय, तस्य सोत्कर्षाय यद्यपि भवति, यद्यपि भवति पूर्णविराम, तथापि, तथापि शिष्टैः सह, शिष्टैः सह एषः, एषः न व्यवहार्यः, न व्यवहार्यः भवति पूर्णविराम। आगे आमुष्मिक शुद्धि सद्भावे अपि, आमुष्मिक शुद्धि सद्भावे अपि प्रायश्चित्त अदर्शन वचनात्, प्रायश्चित्त अदर्शन वचनात्, कंस में लिखिए उद्धरण चिन्ह में, प्रायश्चित्तम न पश्यामि, प्रायश्चित्तम न पश्यामि उद्धरण चिन्ह बंद, इति वचनात् कंस बंद। आगे ऐहिक शुद्धि अभावात्, ऐहिक शुद्धि अभावात् इति हो गया। देखो भाई अर्थ, तो तैः कृत शिष्टाचार, आरूढ़ पतित है, प्रायश्चित्त कर लिया है, उसके बाद वो यदि शिष्टाचार करता है, वेद कर्म आदि करता है तो वो सब तस्य स्व उत्कर्ष है, उसके अपने उत्कर्ष के लिए तो हो जाएंगे। उसने किया हुआ श्रवण मनन निध्यासन यदि करता है बेचारा तो उसको तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। यद्यपि भवति तथापि तो भी शिष्टैः सह एष न व्यवहार्य भवति,
शिष्टै स एष व्यवहार्य न भवति। शिष्टों के साथ यह व्यवहार करने योग्य नहीं है। ठीक है, जो आरूढ़ पति थे भले प्रायश्चित कर लिया है किंतु अन्य लोगों के साथ वो व्यवहार करने योग्य नहीं। बोलेंगे क्यों? तो उसके लिए बता रहे तो उसकी आमुष्मिक शुद्धि सद्भाव्यापी, प्रायश्चित करने से उसकी शुद्धि हो गई। कौन सी? आमुष्मिक शुद्धि। आमुष्मिक शुद्धि मतलब परलोक या उद्धार होने के लिए जो शुद्धि चाहिए वो तो उसकी हो चुकी है, किंतु ऐहिक शुद्धि उसकी नहीं होती है, ये कह रहे हैं। तो आमुष्मिक शुद्धि सद्भाव्यापी प्रायश्चित अदर्शन वचनात्, और उसके हेतु भी दे रहे हैं। प्रायश्चित्तम न पश्यामि, इस वचन से मालूम पड़ता है कि उसकी ऐहिक शुद्धि नहीं हुई है। इस व्यवहार में, इस जगत में व्यवहार करने योग्य जो शुद्धि जिसको कहेंगे ऐहिक शुद्धि, वो उसकी नहीं हुई है। फिर कौन सी शुद्धि हो गई प्रायश्चित्त करने से? कि आमुष्मिक शुद्धि, मतलब परलोक को जाने के लिए यज्ञ आदि करेगा तो स्वर्ग को जाएगा, श्रवण मनन निधि ध्यान करके ज्ञान संपादन करेगा तो मुक्त होगा। तो इस प्रकार को सब करने के लिए उसको अनुमति मिल गई है, उसकी शुद्धि हो चुकी है, अतः उसको करने से उसका स्वतः का स्वयं का उद्धार हो जाएगा। किंतु लोक व्यवहार के साथ व्यवहार करने योग्य जो शुद्धि चाहिए वो उसकी हुई नहीं है, अतः उसको बहिष्कार नहीं करना चाहिए, यह अभिप्राय। आगे चलते हैं। नंबर 6, प्रयोजनाम बराबर पूर्व पक्षे, पूर्व पक्षे। आगे उद्धरण चिन्ह में आरूढ़ पतितम विप्रम, आरूढ़ पतितम विप्रम उद्धरण चिन्ह 1 इत्यादि शास्त्र विरोध फलम भवति, इत्यादि शास्त्र विरोध फलम भवति पूर्ण विराम। सिद्धांते, सिद्धांते तच्छास्त्र अविरोध, तच्छास्त्र अविरोध इति फलम भवति, इति फलम भवति पूर्ण विराम। एवं उभयोः फलभेदः अस्ति, एवं उभयोः फलभेदः अस्ति। ठीक है, देखो भैया, तो पूर्व पक्ष में क्या आरूढ़ पतितम विप्रम इत्यादि जो शास्त्र है वो आएगा विभाष्य में, उस शास्त्र के साथ विरोध ये फल है। क्योंकि उस पूर्व पक्ष ने क्या माना कि सबके साथ व्यवहार होने योग्य है, वो उसका शिष्टाचार श्रवण आदि वो सब विद्या के साधन है, ऐसा माना। किसने? पूर्व पक्षी ने। उसके साथ किया हुआ अन्य लोगों के लिए भी विद्या का साधन हो जाएगा, व्यवहार करने योग्य है, ये माना। तो इस शास्त्र के साथ विरोध होगा कि जिस शास्त्र ने व्यवहार करने अयोग्य बताया, निषेध बताया, उसके साथ विरोध होगा पूर्व पक्षी का। और सिद्धांत में, सिद्धांति ने व्यवहार योग्य नहीं माना उसको, अतः उस शास्त्र के साथ विरोध नहीं होगा। वही करे तच्छास्त्र विरोध इति फलम भवति, इस प्रकार फल का भेद हुआ। ठीक। अब हर एक अधिकरण का सार बताने के लिए वैयासिक न्यायमालाकार के जो 2 श्लोक होते हैं उन श्लोकों का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं। तो श्लोक है शुद्ध शिष्टैरुपादेय, त्याज्यो वा दोषहानितः, उपादेयोऽन्यथा शुद्धिः, प्रायश्चित्त कृता वृथा, पदच्छेद देखिए। शुद्ध शिष्टैः उपादेयः त्याज्यः वा दोषहानितः, उपादेयः अन्यथा शुद्धि, प्रायश्चित्त कृता वृथा। अब अन्वय शुरू से। शुद्ध शिष्टैः उपादेयः, एक शब्द छोड़कर आगे, वा पीछे, त्याज्यः आगे,
दोषानितः उपादेयः अन्यथा आगे प्रायश्चित्त कृता पीछे शुद्धि प्रायश्चित्त कृता शुद्धि पीछे अंत लास्ट वृथा अर्थ देखिए भाई। तो शुद्ध शुद्ध मतलब प्रायश्चित्त करके जो शुद्ध हो चुका है कि नहीं। तो शुद्ध शिष्ट ही उपादेय शिष्ट लोगों के द्वारा उसका ग्रहण करना चाहिए वा त्याज्य या उसका त्याग करना चाहिए, ये विकल्प हो गया। तब पूर्व पक्षी बोल रहा है दोष हानित क्योंकि प्रायश्चित्त कर लिया ना, दोष समाप्त हो गए। तो दोष हानित दोष नष्ट होने से उपादेय सभी लोगों ने उसका स्वीकार करना चाहिए और नहीं करोगे तो अन्यथा प्रायश्चित्त कृता शुद्धि वृथा प्रायश्चित्त के द्वारा की गई शुद्धि क्या हो जाएगी, फिर वृथा हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। ये बात ठीक है। आइए फिर ये हो गया पूर्व पक्षी का कहना। आगे आमुष्मिके च शुद्धि स्यात् ततः शिष्टास्त्यजन्ति तम् प्रायश्चित्ता दृष्टिवाक्यात् तशुद्धिस्त्वहैकीष्यते। आमुष्मिके च शुद्धि स्यात् ततः शिष्टास्त्यजन्ति तम् प्रायश्चित्ता दृष्टिवाक्यात् तशुद्धिस्त्वहैकीष्यते। हाँ पदच्छेद आमुष्मिके च शुद्धि स्यात् ततः शिष्टाः त्यजन्ति तम् प्रायश्चित्त दृष्टिवाक्यात् ये कहिए अशुद्धि तु ऐहिकी इष्यते। अब अन्वय शुरू से आमुष्मिके च शुद्धि स्यात् ततः शिष्टाः यहाँ तक सरल है। ततः शिष्टाः एक शब्द छोड़कर आगे तम पीछे त्यजंती आगे प्रायश्चित्त दृष्टिवाक्यात् आगे तू अहिकी पीछे अशुद्धि इष्यते। ठीक अर्थ देखिए भाई। तो आमुष्मिके च शुद्धि तो सिद्धांती कह रहे उसने प्रायश्चित्त कर लिया ना तो उसकी शुद्धि हो गई, लेकिन शुद्धि कौन सी हुई, आमुष्मिक की शुद्धि हो गई। परलोक को प्राप्त होने के लिए उद्धार होने के लिए उसको शुद्धि चाहिए थी, वो उसकी हो गई। आमुष्मिकी च शुद्धि स्यात् ततः इसलिए शिष्टाः तम त्यजन्ति इसलिए शिष्ट लोग उसका क्या कर देते, त्याग कर देते। ठीक है क्यों, तो प्रायश्चित्त अदृष्टि वाक्यात् प्रायश्चित्त अदृष्टि वाक्यात् मतलब प्रायश्चित्तम न पश्यामि इत्यादि जो वाक्य है उस वाक्य के बल पर क्या तू आयु की अशुद्धि इष्यते उसके आयु की क्या है अशुद्धि, आयु की शुद्धि उसकी नहीं हुई। यह लोक में जो जैसी शुद्धि चाहिए वो उसकी नहीं हुई है और न हो सकती है। अतः शिष्ट लोग उसका त्याग कर देते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। यह अर्थ हुआ। ठीक, तो ये जो उत्तरार्ध में है ना प्रायश्चित्त अदृष्टि वाक्यात् उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं उद्धरण चिन्ह में प्रायश्चित्तम न पश्यामि प्रायश्चित्तम न पश्यामि उद्धरण चिन्ह बन इत्यादिकम प्रायश्चित्त अदर्शन शास्त्रम अर्धविराम ततः अहि की तु अशुद्धि विद्यते एव पूर्ण विराम। अतः तैः सह शिष्टाचारस्य असंभवात् शिष्टाः तम त्यजन्ति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ
तो प्रायश्चित्तम न पश्यामि इत्यादि के प्रायश्चित्त अदर्शन शास्त्र है, तथा उससे अहि की तो अशुद्धि विद्यते, अहि की अशुद्धि वैसी रहती है। अतः तही स उसके साथ शिष्टाचार से असंभवात, शिष्टाचार है कि नहीं, कोई भी व्यवहारिक कर्म या वेदविहित कर्म करना असंभव होने से शिष्टा तम त्यजन्ति, शिष्ट लोग उसका त्याग कर देते हैं। हो गया जी। आइए आगे। अब आगे सूत्र और भाष्य का विचार करना है या नहीं करना है आज? बोलो भाई जल्दी से। कल करेंगे, ठीक है। फिर आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय